हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 2 है, हमारी पृथ्वी के अंदर अध्याय को पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। पहला पॉइंट लिखेंगे, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे Cl कोष्टक में लिखेंगे। C यानी सिलिका तथा L यानी एल्यूमिना कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे सीमै कोष्टक में लिखेंगे। सी यानी सिलिका तथा मै यानी मैग्नीशियम कहा जाता है। तीसरा पॉइंट डालेंगे, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कोष्टक में लिखेंगे। नी यानी निकल तथा फे यानी फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। हेडिंग डालेंगे, सेल एवं खनिज। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं, अग्नेय सेल, अवसादी सेल एवं कायांतरित सेल। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, द्रवित मैग्मा ठंड होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल, बहिर्भेदी सेल। चौथा पॉइंट, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंड होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी सेल, अग्नेय सेल कहते हैं। पांचवा पॉइंट, सेल लुढ़ककर टक्कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। छठवां पॉइंट, अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सातवां पॉइंट,
कठोर सेल का उपयोग सड़क एवं घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 7 पत्थर कोष्ठक में पिट्ठू कोष्ठक बंद, चिबिड्डी कोष्ठक में लिखेंगे स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर कोष्ठक में गिट्टी आदि। आठवां पॉइंट लिखेंगे, सेल चक्री तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। नौवां पॉइंट, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कयांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंड होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। दसवां पॉइंट, खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका प्रयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ये अध्याय अब समाप्त होता है।